मैं वीना चौहान नारी कभी ना हारी लेखिका साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ, गरम चपाती। जीवन में 22 वर्ष जिस स्थान पर रहकर नौकरी की, घरौंदा बनाया, बच्चों की शादी ब्याह किया, उस शहर व जगह से प्यार अपनापन होना स्वाभाविक ही है। 15 वर्ष इस नए शहर में नौकरी तो की, लेकिन अपनत्व का पूर्ण अकाल रहा। जैसे ही सेवानिवृत्ति हुई, कुछ दिन बाद पुनः अपनी कर्म भूमि से मिलने की ललक बलवती होती ही गई। सब अड़ोसी पड़ोसी से मिलने जुलने के क्रम के बाद याद आई पुरानी सहयोगी शिक्षिकाओं से मिलने की बारी। पुराने परिचितों से फ़ोन नंबर लेकर सबसे फ़ोन पर बात की और महीने भर यहीं पर रुकने के विषय में बताया। सभी की तरफ से ठंडा प्रत्युत्तर मिला और मेरे ही घर आकर मिलने का आश्वासन उन्होंने दिया। मैं निरुत्साहित हो गई। क्या जमाने की हवा में यहाँ भी सभी के दिलों में निर्लिप्त उदासीनता ने प्रदूषण भर दिया? आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह कर्मठ पीढ़ी अब अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। तिनका तिनका जोड़कर सभी ने बच्चों के लिए घोंसले बनाए और बच्चे उच्च शिक्षा पा उड़ चले दूर देश पैसा कमाने। सबसे पहले मैंने बुलाया शांति दीदी को। वे मेरे गांव की तरफ की थी और मुझसे स्नेह रखती थी। यह जो घर है यह भी उन्हीं के प्रोत्साहन से बना था। मैंने आज उनको बहुत ही प्रेम से भोजन पर आमंत्रित किया। 65-70 साल में पेट भरने को मान सम्मान की चपाती ही काफ़ी होती है। मैंने सब्जियां, रायता, चटनी सब बना लिया और आटा गूंथ कर रख दिया। वे आई, बड़े प्रेम से हम मिले। पुराने समय की बातें, पुराने लोगों के किस्सों से इतना मन रम गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। 3 बजने वाले थे। मैंने उनका खाना लगा दिया। वह बार बार साथ खाने की जिद कर रही थी, पर मैंने कहा आज मेरी बात मान लो। मैं एक एक गरम चपाती उनकी प्लेट में रख रही थी। तीसरी चपाती के बाद उन्होंने मना कर दिया। जब मैं उनकी प्लेट उठाने आई तो वे आंसू पोंछ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मैम? उन्होंने कहा, कुछ नहीं रे, आज तूने इतने प्यार से खाना खिलाया है कि मन भर आया। मैं जिंदगी भर बच्चों को तवे से उतरती चपाती खिलाती रही और अब उनके मन में ही नहीं आता कि माँ चलो आप गर्मा गर्म आराम से खा लो। दूसरे दिन मैंने अपनी लेखिका सखी को खाने पर आमंत्रित किया। वह मेरे लिए अपनी सद प्रकाशित कृति, डायरी व पेन लाई। चाय पीकर चर्चा चली तो चलती ही गई। मैंने उनकी प्लेट लगा दी। वह गर्म चपाती उनकी प्लेट में रख दी। उनके दांत में दर्द था और वे धीरे धीरे खा रही थी। मैंने गैस बंद कर दी। जब चौथाई रोटी रह गई तो फिर गैस जलाकर एक गरम रोटी मोइन लगाकर नरम नरम बनाकर उनकी प्लेट में रख दी। खाते खाते उनका गला रुंध गया। उन्होंने कहा, देखो बहना, बहू ऐसी निकम्मी आई है कि 9 बजे ही 3 रोटी और सब्जी मेरे कमरे में टेबल पर सामने ही रख जाती है और बस उसके बाद कभी पूछती भी नहीं है कि कुछ और चाहिए क्या आपको। अब तुम्हारी ये चपाती मैं कितने आराम से खा रही हूँ। उनकी आंखों से अश्रु ढुलक गए। तीसरे दिन मैं अपनी दूर की भाभी के घर गई और भाई को गुजरे 10 साल हो गए थे। दोनों बेटों ने भाई का बिजनेस संभाल लिया था। घर बहुत ही आलीशान बना था। संपन्नता का साम्राज्य चहुं ओर परिलक्षित हो रहा था। मैं व भाभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। बहू गर्म गर्म चपाती सर्व कर रही थी। मेरे मन को बड़ा सुकून मिला। खाना खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में आ गए। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आपकी बहुएं तो बहुत आज्ञाकारी और बढ़िया हैं। कितने प्यार से खाना खिलाया है। भाभी ने धीरे से कान के पास आकर कहा, जीजी, अब खाना खाकर थाली सरकाने के ज़माने गए। सारी सब्जियां साफ करके दोनों वक्त बना देती हूँ, आटा गूंथ देती हूँ, फिर ये जाने इनका काम। एक दिन भी न बनाऊं तो मुंह ही सूज जाता है दोनों का। मैं हतप्रभ हो उठी। आज मैं फ्री थी। ना मुझे किसी को अपने घर बुलाना था, ना ही कहीं जाना था।
नहा धोकर पूजा करके मैंने फ्रिज खोला। 2 करेले व दही पड़ा था। बस अपना काम तो हो गया। मैंने 2 रोटी का आटा गूंथ लिया। 1 रोटी तवे पर डालकर मैं 2 बर्तन धोकर रखने लगी। रोटी पलटी तो पूरी जल चुकी थी। लो धो लो बर्तन धोने जरूरी थे क्या? पहले 2 चपाती ढंग से तो सेक लेनी थी। मैंने अपने आप को कोसा। दूसरी चपाती ढंग से सेक कर मैंने जली हुई चपाती भी जो एक तरफ से कच्ची थी उसे सेका। वह एकदम कड़ी हो गई थी। मैंने एक चपाती बड़े प्रेम से खाई और दूसरी को हाथ में लेकर उल्टा पलटा एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा तो ठीकरी सी कड़ी और जलने से खारी भी हो गई थी। मैंने उसे प्लेट में वापस रख दिया। चम्मच से दही खाया और कटोरी में करेला ढककर रख दिया। एक रोटी से शुदा शांत नहीं हुई और वापस आटा गूंथने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं कमरे में आकर बेड पर लेट गई। किराएदार के बच्चे स्कूल से लौट आए थे। रसोई में गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे थे। उसकी खुशबू से मेरे नासिका पुटों ने बगावत कर दी। मैं सोच रही हूँ, हमारी पीढ़ी को 2 गर्म चपाती खाने का भी हक नहीं क्या? पूरे जीवन हड्डियाँ घिस दी इस गृहस्थी को जमाने के लिए। मैंने तकिए में अपना मुंह ढाँप लिया और सोने की असफल कोशिश करने लगी।